अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट ना सिर्फ इस वीडियो के मुतालिक करें बल्कि उन टॉपिक्स पर भी जो आप समझना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये एग्ज़ाम है क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं। Central Superior Service Exam, which is popularly known as CSS exam, is organized by the Federal Public Service Commission. FPSC सालाना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसे हम CSS के नाम से जानते हैं, और इसमें आपको जॉब ऑफर की जाती है जो कि BPS 17 की होती है। जॉब आफ्टर CSS एग्ज़ाम, आफ्टर क्वालिफाइंग CSS एग्ज़ाम, इफ़ यूर ऑन मेरिट यू कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द बिलो मेंशन ग्रुप। 12 ग्रुप हैं जिनके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है CSS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन PAS, PSP एंड FSP जो हैं वो सबसे ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है CSS के। इन 3 डिपार्टमेंट्स के अलावा भी हमारे पास 9 और डिपार्टमेंट हैं, जिनमें कॉमर्स एंड ट्रेड, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, कस्टम्स, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनकम टैक्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स और रेलवे शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ CSS एग्जाम। Initially, you need to prepare for the theory test. Upon qualifying the written phase, the medical tests are conducted along with the psychological test, and the last phase is interview to clear the CSS exam. 3 फेज पर ये एग्ज़ाम मबनी है और हमें तीनों में क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहला फेज़ हमारे पास है थ्योरी टेस्ट का, या इसे आप रिटन एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। द सीरीज ऑफ थ्योरी टेस्ट इन CSS एग्जाम आर बेस्ड ऑन 12 पेपर। 12 पेपर हैं जिनमें से 6 पेपर कंपलसरी हैं और 6 पेपर ऑप्शनल हैं। जो 6 पेपर कंपलसरी हैं उनमें आपको 40% मार्क्स, जबकि जो 6 ऑप्शनल हैं उनमें आपको 33% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन इसमें कलेक्टिवली आपको 1200 में से 600 नंबर लेने होते हैं, जो कि 50% बनता है। अगर आप 1200 में से 599 सिक्योर कर लेते हैं तब भी आप फेल ही कंसिडर किए जाते हैं। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास मेडिकल टेस्ट या फेज़ 2 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है। इस टेस्ट का पर्पज़ यही है कि आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को चेक किया जाए, डिसेबिलिटी वगैरह या कोई मोहलिक बीमारी। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि इफ़ इन द केस ऑफ अ डिसेबल्ड कैंडिडेट, द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स विच शुड बी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी मस्ट बी सबमिटेड बिफोर हैंड। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो CSS एग्ज़ाम में कम्पीट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स के लिए। और वो 4 डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स, पोस्टल सर्विस, कॉमर्स एंड ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। थर्ड फेज़ हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का और वाइवा का, जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। द साइकोलॉजिकल टेस्ट इन CSS एग्जामिनेशन इज डिजाइन टू जज द मेंटल एप्टनेस। जैसे मैंने आपको पिछले फेज़ में बताया कि मेडिकल टेस्ट होता है आपका फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए, ये टेस्ट होता है आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के लिए, कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको FPSC कंसिडर कर रहा है क्या आपके अंदर उसमें चलने की मेंटल एबिलिटीज़ हैं भी या नहीं। उसके अलावा आपके पास 300 मार्क्स का एक इंटरव्यू का फेज़ आता है। कलेक्टिवली आपके पास 1500 नंबर होते हैं, 300 नंबर इंटरव्यू के और 1200 नंबर रिटन फेज़ के। एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया ये भी है कि हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड है, पेपर्स के लिए नहीं, पेपर्स की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि एक प्रोसेस के लिए, एक अटैम्प्ट से उसके फाइनल रिजल्ट तक। द एग्जामिनेशन इज़ यूजुअली कंडक्टेड ईच ईयर इन February। हर साल फरवरी के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, सेकेंड वीक के अंदर। लेकिन उसके रिटन फेज़ का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाता है सितंबर से नवंबर के बीच में। द सेकेंड फेज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट्स इन दिसंबर एंड फिनिशेज इन जनवरी और फरवरी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी दिसंबर से लेके फरवरी तक चलती है। उसके बाद थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है जो कि इंटरव्यू का या वाइवा का होता है, जो कि जनवरी से लेकर या फरवरी से लेकर अप्रैल और मई तक चलता है। अप्रैल और मई तक चलने के बाद पॉसिबली मई के एंड में या जून के स्टार्ट में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, जो कि फाइनल रिजल्ट होता है। Thus, one attempt requires a period of 10 to 15 months after the exam has been taken। यानी कि जो अटैम्प्ट आप फरवरी में दे रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर जून में उसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तकरीबन 1.5 साल लग जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि वो कौन लोग हैं जो CSS का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेशनैलिटी क्राइटेरियन। कोई भी पाकिस्तानी नेशनल CSS का एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। बैचलर्स डिग्री आपके पास सिंपल BA भी हो सकती है, BCom भी हो सकती है, LLB भी हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। तो सेकंड क्राइटेरियन एजुकेशन का है। थर्ड क्राइटेरियन हमारे पास आ जाता है एज का। कैंडिडेट्स रेंजिंग बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स, 21 से 30 साल के लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। जो लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम CSS एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि हमने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि अक्टूबर में अवेलेबल होता है, और उसमें आपने अपनी CNIC, बैंक डिटेल से मुराद बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इसमें आप एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं इसके अंदर। जब आप अपनी एंट्री कर लेते हैं, उस एंट्री की एक आप हार्ड कॉपी लेते हैं। उस हार्ड कॉपी को आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ FPSC के हेड क्वार्टर इस्लामाबाद भेजना होता है। कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, बैंक रिसीट जो आपने एग्ज़ाम फ़ी की जमा करवाई होती है वो होती है, और लास्ट आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं अगर उनकी ज़रूरत हो तो। फ़ीस और इम्पॉर्टेंट डेट्स कुछ होती हैं जो कि एक स्टूडेंट के जहन में होनी चाहिए। वो ये हैं कि आपकी सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स होती हैं 1 से 31 अक्टूबर तक। हर साल आपका 1 महीने के लिए दाखिला खुलता है जिसके अंदर आपने अपना ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है। लास्ट डेट फॉर द रिसीट जो होती है हार्ड कॉपी की वो 11 नवंबर होती है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसकी हार्ड कॉपी इस्लामाबाद हेड क्वार्टर्स भेजने की लास्ट डेट 11 नवंबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज से रिलेटेड ये पॉइंट है। 31 दिसंबर हर साल का कट ऑफ डेट होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जो स्टूडेंट 29 साल की एज में है 31 दिसंबर पर, लेकिन 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर वो 30 साल का हो जाता है, तो वो उस साल की अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो स्टूडेंट 31 दिसंबर को ही 30 साल का हो जाता है वो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, फरवरी के अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यही क्राइटेरिया जो नए आने वाले लड़के होते हैं या जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए भी अप्लाई होता है कि 21 साल का होने के बाद वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ CSS एग्जामिनेशन एनी डेट इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। और एग्ज़ाम फ़ीस हमारे पास टोटल जो है वो 2200 रुपये है जो हमने जमा करवानी होती है FPSC के अकाउंट में।